एनवीडिया, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सब लोग बाजू में हट जाओ क्योंकि डीप सीक आ रहा है। अब ये डीप सीक क्या है? डीप सीक एक ऐसी एआई सिस्टम है जो पूरी नास्टेक को नीचे ला रहा है और वो चाइना से आया है। देखो, ये होता है ना भाई, चाइना को कुछ भी बोल दो, वो कुछ ना कुछ तो निकालते रहते हैं ना, जो पूरे वर्ल्ड को हिला देते हैं। तो इस बार क्या निकला है उनके वहां से, वो है डीप सीक। अब वो डीप सीक एआई एक एआई टूल है जिन्होंने अभी कल जो बाहर निकाला, और उनके फाउंडर जो लियांग ने बोला है कि ये बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू एनवीडिया के जो चिप्स होते हैं, या मेटा बोल लो, या गूगल बोल लो, माइक्रोसॉफ्ट बोल लो, और ओपन एआई में डायरेक्टली ये काम करता है। और कहते हैं कि अगर ये सही में सही है जो क्लेम हो रहा है, तो भाई ये जो बड़े-बड़े सर्वर लगा के जो इतना खर्चा करके एआई बनाया है, तो वो सब जाएगा कहाँ? अगर आप अभी नैस्डैक देखोगे ना, 4% डाउन है अभी, नैस्डैक डाउ फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हल्के में ज़रूरी नहीं लेना, क्योंकि ये डीपसीक अगर सही में चाइना जो क्लेम कर रहा है, उनके जो फाउंडर क्लेम कर, और इसलिए मार्केट गिरा ना। मार्केट का एक रीज़न था डीपसीक ही है, क्योंकि डीपसीक की वजह से नास्डैक गिरा है और नास्डैक की वजह से हम गिर रहे हैं। तो देखो, हम तो घूम फिर के ट्रायंगल हमारे पे तो आ ही जाता है। अगर आप दूसरा एक रीज़न था, चलो पहले डीपसीक की बात करते हैं। अब डीपसीक में हुआ क्या है, देखो, आपको पता है कि यहाँ मोनोपोली है एनवीडिया की। जब हम लोग एआई चिप्स और वो सब की बात करते हैं, तो एनवीडिया हो या गूगल हो, मेटा हो, टेस्ला हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उनकी एक तरह की मोनोपोली है और वो अपनी मर्ज़ी से हर जगह सप्लाई करते हैं। और उनको वो बोलते हैं, भई हमारा चिप ये जो बनाने में बहुत खर्चा लगा है, बहुत महँगे ये चिप्स है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि भई हाँ, कि खर्चा तो बहुत बड़ा हुआ है। अब लेकिन ये जो चाइनीज़ का ये जो बेसिकली जो डीपसीक की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो है ना, आपको पता होगा एनवीडिया ने ना काफ़ी सारे चिप्स, यानी गवर्नमेंट ने बोला था कि भई ज़्यादा सप्लाई नहीं करना है चाइना को, तो वहाँ इतना रिवॉल्यूशन ना हो। और चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत आगे है। अब देखो, उनको चिप्स तो नहीं मिली भाई, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने लैबोरेटरी में ये बना दिया है। और ये क्या बनाया है? ये बेसिकली पूरा कहते हैं ना, एआई की दुनिया को हिला दिया है। और अगर ये, जैसे ये लोग तो क्लेम करें कि ये पाथ ब्रेकिंग है। अगर ये क्योंकि इस तरह से इतने सस्ते में अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है, देखो मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ, तो सॉरी, मुझे इतना एआई का नॉलेज नहीं है। इतना पता चला है कि ये जो बना है डीपसीक, जो एआई जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, बहुत ही सस्ती ऑपरेट कर रही है। और उसका जो ऐप है डीपसीक करके, अगर आप सॉरी एप्पल ऐप में देखोगे, ऐप स्टोर में, वो हाईएस्ट डाउनलोड हो चुका है पीछे 24/7 में। तो ये बताता है कि सडनली शिफ्ट हुआ है। और अभी क्या हो रहा है, अभी सब पंडित सोचने लग रहे हैं कि भाई अगर डीपसीक इतने सस्ते में बना रहा है, तो भाई इतने बड़े महंगे-महंगे सर्वर या इतना सब आपने डेवलपमेंट खर्चा किया, उसका क्या? एनवीडिया जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, $3 ट्रिलियन का तो वो स्टॉक हो गया है। अभी मुझे पता नहीं आज रात को क्या होगा, देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, नास्डैक कैसे रिएक्ट करता है, डाउ जोन्स कैसे रिएक्ट। कल हुआ था, उसका इम्पैक्ट दिख रहा था, आज सुबह ये बात भी आ गई, उसका थोड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन अभी इंटेंसिफाई हो रहा है ये सेलिंग। 4% अभी अगर मैं देखूँ, तो 4% ऑलरेडी ये डाउन है, ठीक है? नास्डैक फ्यूचर, और ये, और डाउ जोन्स 4.5% डाउन है, सॉरी 4.5% डाउन है, जैसे-जैसे बोल रहा हूँ आधा परसेंट और डाउन हो गया। तो भाई ये मुश्किल ही तो है। अब ये मुश्किलें हमें कैसे लगे? आप बोलोगे यार नास्डैक का क्या प्रॉब्लम है? नास्डैक में प्रॉब्लम है ना, तो ओवरऑल यूएस मार्केट है। देखो, यूएस मार्केट किससे चला है? यूएस मार्केट चला है नास्डैक। अब नास्डैक में मेन कंपोज़िशन क्या है? एनवीडिया सबसे बड़ा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, टेस्ला, ये सब है ना, जो फैंग कहते हैं ना, इवन ये नेटफ्लिक्स और वो सब, चलो उनको तो बाजू में रखते हैं। लेकिन ये जो आईटी डोमिनेटेड इकोनॉमी है, उस पे है। अब उसको ही कोर उनका जो है, वो कोर क्या है इनका? इनका कोर है एआई। जिस तरह से उन्होंने एआई डेवलप किया है, और एआई पे अभी राज करे पूरे वर्ल्ड पे, और अपनी मर्जी से सप्लाई करते हैं, नहीं करते वो सब। अगर ये चाइना वाले क्लेम करें और वो बोले कि अब कोई भी डेवलपमेंट अपने एंड से कर सकता है इजीली, ये ओपन एआई के, तो भाई फर्क तो पड़ेगा ना। अब कितना फर्क पड़ेगा वो कल तक हमें पता चल जाएगा कि सही में ये बड़ा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्या ये सही में पाथ ब्रेकिंग है कि जिसकी वजह से, तो फिर इनकी इकोनॉमिक्स में कितना फ़र्क पड़
जाएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। चलो मैं थोड़ा एग्ज़ैगरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लेम बड़े हैं, ओके? और अगर आपका डाउ जोन्स फ्यूचर 4.5% डाउन है, तो कुछ तो होगा। कुछ सॉरी, डाउ जोन्स फ्यूचर क्या, नास्डैक फ्यूचर। तो ये देखना पड़ेगा कि भई डीप सीक कितना है। ये ट्रम्प साहब बोलते हैं ना कि चाइना को ऐसे पकड़ लूँगा, अब चाइना ऐसे पकड़ लेंगे, जिस तरह से वो भी टेक्नो और सीरियसली वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना। उनके फ़ोन देखिए आप यार, उनके फ़ोन ये जो वो वीवो है या वन प्लस है या ये सब कौन से वो ओप्पो है ना, ओप्पो, हाँ, ये सब क्या है, चाइनीज़ फ़ोन नहीं है ना, उनकी टेक्नोलॉजी देखो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इवन टिकटॉक और वो सब भी चाइना के हैं। तो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना ऑन दैट पार्ट, ऑन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और ये जो अगर ये हुआ है तो इसका इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट जो आया, जो मार्केट आज देखो मार्केट क्या गिरा है यार। 240-50 पॉइंट जो गिरा है ना बॉस, ज़बरदस्त गिरा है और उसमें सभी स्टॉक गिरे। कोई भी स्टॉक ले लो, यानी कोई भी थोड़ा ऊपर था ना वो भी गिरा दिया है। जान अभी यानी कोई बच गया है तो उसको पकड़-पकड़ के ढूँढे। वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप, उसमें से स्मॉल कैप, मिड कैप की तो हालत ही खराब कर दी इन लोगों ने। धो-धो के हालत खराब कर दी है। और ये कब तक चलेगा? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो इतने ग्रेट नहीं है। ठीक-ठाक रिज़ल्ट है, लेकिन कल आईसीआईसीआई बैंक का था, ओके रिज़ल्ट था, तो आज वो पॉज़िटिव रहा। इंटरग्लोब एविएशन भी ओके था, तो वो पॉज़िटिव रहा। लेकिन बाकी सब तो स्टॉक गिरे। सीडीएसएल का खड़ा हुआ है, तो भाई पीट दिया उसको। सीडीएसएल का भी नंबर्स कम वीक आए क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ी कहते हैं ना एक्टिविटी कम हो गई, मार्केट जैसे गिरा है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सीडीएसएल में भी दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में क्वार्टरली रिज़ल्ट इतने सही नहीं आ रहे हैं। और ऊपर से ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, क्या बोल आपको पता होगा कि कोलंबिया पे 25% टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि भई उन्होंने कुछ इमिग्रेंट्स को हवाई जहाज़ से वापस भेजा, कोलंबिया सरकार ने ना बोल दिया तो भाई ने टैक्स लगा दिया। अब एक तरह से अपनी मनमानी करते जा रहे हैं कि भई जब चाहे उनको टैक्स लगा देंगे। अभी बात चल रही है पहली फ़रवरी से कनाडा पे भी टैक्स लगेगा। करेक्ट, चाइना पे तो ऑलरेडी 10% की बात कर रहे हैं, कनाडा पे 25% की बात करें। तो आप अगर इस तरह की टैक्स की बात करें तो आपका इन्फ्लेशन कहाँ से डाउन जाएगा? आप एक तरह से बोल रहे हो कि मुझे इन्फ्लेशन डाउन जाना है, एक तरफ से आप टैक्स पे टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हो, तो आई डोंट नो वेयर इट विल एंड। और अगर ये जिस तरह से ये डीप सीक का जो एआई का ये जो चालू हुआ है, अगर वो सही में अगर थ्रेटनिंग है, तो उनका मार्केट तो गिरेगा। अच्छा खासा गिरा, लेकिन उसके साथ होता है ना कि भई हम भी गिरेंगे। देखो हम भी नहीं चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एफआईआई और वो जब बिकवाली आती है तो वर्ल्ड ओवर सब कुछ आता है। और उनको अगर अपने देश में स्टॉक सस्ता मिले तो वो वहाँ भी जा सकते हैं ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऊपर ट्रम्प फैक्टर बहुत ही काम कर रहा है। ट्रम्प फै यानी कहता है ना कि यूएस इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो अपने लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट समहाउ ये डीप सीक का जब से मैंने सुबह से पढ़ा है, मुझे थोड़ा थ्रेटनिंग लग रहा है। इन सब ग्लोबल ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, उनका जो पावर है, शायद इसके वजह से बहुत कम हो जाए, क्योंकि जिस तरह के पाथ ब्रेकिंग ये बता रहे हैं कि ये है, तो सीरियसली तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। अच्छी न्यूज़ वर्ल्ड ओवर के लिए नहीं है, अच्छी न्यूज़ अपने लिए भी नहीं, क्योंकि अगर नास्डैक गिरेगा तो भाई अपने आईटी स्टॉक्स भी गिर जाते हैं। करेक्ट। तो देखना पड़ेगा ये सब कुछ सेलिंग कहाँ जाके रुकती है। अभी तो सेलिंग ऐसी है ना कि भई रुकने का नाम ही नहीं है। अभी तो 23,000 के नीचे चले गए और यहाँ से भी कितने और नीचे जाएँगे हमें पता नहीं है। बस एक ही ताड़ना है जो हम लोग बार-बार बात करें कि भई शनिवार को जो बजट है वहाँ कुछ आ जाए, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट भाई साहब आना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी को कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ देंगे नहीं तो ये मुझे नहीं लगता ये मार्केट तुरंत ऊपर आने वाला है। क्योंकि अपन हमारे क्वार्टरली रिज़ल्ट का जो सही में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा तो वो क्वार्टर 4 में भी नहीं, यानी जनवरी-मार्च के रिज़ल्ट में भी नहीं, शायद अप्रैल टू जून के यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 25 में कुछ अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो तब तक तो यार पेन है, और ये ऐसा पेन है ना कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिटेल इन्वेस्टर को चुभ रहा है। अब सडनली किसी के पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, करेक्ट। हाँ, म्यूचुअल फंड वालों के पास है तो एसआईपी चल रही है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो मार्केट में सही में पेन बहुत ज़्यादा है
और जिस तरह से ये सब न्यूज़ आ रही है वो भी इतने सपोर्टिव नहीं है। ऊपर से ट्रम्प साहब चालू हो गए टैक्सेस लगाना, तो वो एक डर रहता है आपके को कि क्या पता इंडिया पे भी टैक्स लगा दे, क्या पता वो वापस कोई ऐसा रूल या बातें कर लेंगे, जिसे अपने जैसे आईटी के लिए बात कर लेंगे या रिन्यूएबल के बारे में बात करें, वो सब बात करें तो वापस अपना मार्केट को प्रॉब्लम होंगे। तो ये सब अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी में ना मार्केट चल नहीं रहा है। ऊपर से ये डीप सीक का जो आया है, मॉडल अगर सही है तो मैं तो मानता हूँ तो अच्छा है एक तरह से यार, एआई सस्ता होगा यार सबके लिए। ये जो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है? अब जैसे चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट चार्ज कर रहा है $20 पर मंथ, परप्लेक्सिटी हो या कोई भी हो 20 अब ये तो खुलेआम बोले कि भाई फ्री में बेचो, फ्री में ले लो। तो यार वो तो फ़र्क पड़ जाएगा ना कि आपके रेवेन्यू मॉडल में प्रॉब्लम आ जाएगी। करेक्ट, अभी ये सब हम लोग इसलिए डिस्कस करें क्योंकि ये बातें आ रही है। अभी कल हमें सही में पता चलेगा कि सही में इम्पैक्ट है। आज रात एक बड़ा टेस्ट होगा नास्डैक का कि हमें उससे पता चलेगा कि कहाँ जाके ये रुकती है कहानी। लेकिन इस एक चीज़ तो मैंने देख ली कि भाई कभी भी चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे है, बहुत ही आगे है। हम लोग तो यार एआई इम्पोर्ट ही करते जाते हैं यार, हम लोग चिप्स भी ले लें, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो भाई, एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन कर दिया और उनकी चिप्स लेके जाए। हमारा खुद यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। एआई में इंडिया का दूर-दूर से नाम नहीं है। हाँ, हम लोग रोड अच्छे बना रहे हैं, ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं, वो सब अभी उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, लेकिन समहाउ टेक्नोलॉजी वाइज वी ऑलवेज बीइंग अ बैक ऑफिस एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया कि वी आर टू मच ऑफ, कहते हैं ना, ओवर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ की कंपनियां अच्छी चलेगी तो हम तब अच्छे चलेंगे। करेक्ट, तो वो एक प्रॉब्लम है कि ना अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं आता है। हाँ, बैक ऑफिस के सॉफ्टवेयर नए-नए डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये जो पाथ ब्रेकिंग जो होती है ना टेक्नोलॉजी, एआई होती है या बहुत सारे मुझे ज़्यादा आईटी का पता नहीं, लेकिन वो पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ना इंडिया में नहीं बनती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ अस। हमारे जो बड़े-बड़े टॉप इंजीनियर्स है, सब वहाँ जाके बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। जैसे नाडेला जी या सब लोग, पता है ना आपको, पिचाई जी। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर लैकिंग ऑन दैट पार्ट एंड यू सी चाइना दे आर वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। आप उनके स्कूल देखिए, आप उनकी सड़कें देखिए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। मैं खुद चाइना नहीं गया हूँ, काफ़ी सारे गए हैं और फ्रेंड्स और वो, चाइना इज़ फार फार अवे अहेड देन अस ऑन टेक्नोलॉजी टर्म। और सीरियसली उनका टेक्नोलॉजी बहुत है। उनके मोबाइल फ़ोन्स ऐसे होते हैं ना कि आपको लगता है भाई क्या है ये? ओके, बहुत ही एडवांस है। काफ़ी टाइम पे क्यों क्यों यूएस चाइना में एनवीडिया को ना बोल रहा था कि आप चिप्स ज़्यादा सप्लाई मत करो, क्योंकि उनको डर था अंदर से कि भाई ये कुछ है, अपना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएँगे तो हम रह जाएँगे। क्योंकि यूएस सुपर पावर बना है टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, अब उसको अभी अगर ये डीपसीक और ये सब चला और आगे भी टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑफ कोर्स उसको कॉम्पिटिटर बड़ा मिल गया चाइना से। तो ये चीज़ में हम लोग काफ़ी पीछे, वी आर ऑलवेज स्टिल अ सर्विस प्रोवाइडर बट दैट्स ओके। दिस इज़ हाउ वी हैव ग्रोन बाय 6-7% ओवर द ईयर्स। लेकिन हाँ, कुछ तो वो होता है ना, अंदर की बात निकल जाती है कि यार यहाँ कुछ होना चाहिए था अपना। हम लोग वी आर वेरी गुड इंजीनियर्स बट पता नहीं इनोवेशन में क्यों आगे नहीं होते। बट एनीवेज, सो दिस इज द सीन। इवन रिजल्ट्स आप देखो तो कोई इतना खास नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा है ना कि सब गिर रहा है, सब गिर रहा है, ऊपर से नीचे कोई भी स्टॉक ले लो, कितना भी अच्छा स्टॉक ना हो, वो सब गिर रहा है। अब आप बोलोगे लेने का टाइम तो है, पैसे हो तो बिंदास लो यार। यहाँ तो लोगों के पैसे ही खाली हो गए, एवरेज कर के पैसे खाली हो गए। अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा है मार्केट। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और करना क्या है, करेक्ट, तो करना यही है, बैठे रहो आराम से, प्रे करो भाई शनिवार को बजट कुछ आ जाए। इससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बाय कर लो यार। कुछ बजट में ऐसा कुछ आ गया और सडनली रैली आ गई तो अपने नसीब जग जाएंगे। करेक्ट, तो ये चीज है। और हमारे जो मेंबर्स है गाइस, जो आप देख रहे हो, प्लीज जाके स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में स्टॉक देखिए और आप प्लीज स्टार्ट बाइंग इट। ओके, बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसा है, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिए। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, सॉरी। तो और आपके क्वेश्चन प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
जो पेंडिंग है सहाराजू लश्कर 609 है। साइंट का व्यू इस पोजीशन में क्या है? 30% लॉस। अब साइंट के क्या बोलूं यार, साइंट साइंट वाज कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम कहाँ से कॉन्फिडेंट रहेंगे उस स्टॉक में। करेक्ट। और ओवरऑल आज कह सकते हैं कि ना गिरा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, बट देन ऑल्सो अनलेस अनलेस अच्छा रिजल्ट आए, नो सहा, नो यू शुड स्टे अवे, let the good result come, then you can take a decision. Okay. Muskan 0706 suggest some value stock to buy before budget please sir in next video. मुस्कान जी देखिए यार, आई कैन नॉट डायरेक्टली रेकमेंड यू द स्टॉक। आप हमारे सर्विसेज देख सकते हो, प्रॉफिट मल्टीप्लायर और काफ़ी दूसरे भी पैकेजेस है जो क्वार्टरली रिन्यूअल में मिलते हैं, वो काफ़ी सस्ते में है। आई थिंक यू शुड गो एंड चेक इट आउट और वहाँ से आप ले सकते हो, बट डायरेक्टली मैं स्टॉक्स रेकमेंड नहीं करता एज अगेंस्ट द सेबी रूल। ओके। जी सिंह, आई एम होल्डिंग फ्यूजन फाइनेंस, सपंदना, स्पोर्टी, द्वारकेश शुगर, अल कार्गो, यस बैंक, इंडसइंड, प्लीज सजेस्ट। मेरे हिसाब से इन सब में से यार सब में प्रॉब्लम है। फ्यूजन तो बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन बहुत गिर गया है, तो अगर हो तो रखो यार, एक बाउंस बैक ले ले, लेकिन 75% 70% गया। आई थिंक यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऑल कार्गो ठीक लग रहा है, सपंदा सुरती भी ठीक है। बाकी तो आई एम यस बैंक, इंडसइंड बैंक, अनलेस अनलेस दे शो द रिजल्ट देन इट्स ओके, अदरवाइज आई विल अवॉइड इट। हाँ, बहुत सस्ते में मिल रहा है इंडसइंड बैंक, बहुत नीचे हो तो रखो, बट आई एम टू मच नॉट कहते हैं ना कि हैप्पी विद द प्रोस्पेक्ट्स एंड फॉर द फ्यूचर। सर सेगिलिटी लिया है 32 के रेट पर, बाय कर सकते हैं सेगिलिटी में? एक बार मैं जरा उसकी हॉरोस्कोप निकाल लेते हैं। सेगिलिटी इंडिया, अच्छा ये करती क्या है? हेल्थ केयर फोकस है, टेक्नोलॉजी, यूएस बेस है। 5% तो भाई साहब गिर चुका है ये ऑलरेडी, अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% ही डाउन है, ज़्यादा नहीं है। तो और ये आई थिंक अभी आया लग रहा है कि कहाँ, हाँ नवंबर में लॉन्च, नवंबर में ही आया है ये, तो ये तो बहुत भाग गया भाई, 28 का ऑलमोस्ट 52 चला गया। अगर मैं पी तो काफ़ी हाई है। ओके। और ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट भी देखूँ तो अरे बहुत ही अच्छा बन गया, सितंबर का तो बहुत ही ज़बरदस्त था, कोई वन टाइम था क्या? आई थिंक इसको होल्ड कीजिए, नथिंग रॉन्ग, अभी तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि खराब है इसमें। हाँ, आरओसी थोड़ा कम है, लेकिन वो बेस्ड ऑन द बिजनेस नेचर, बट आई थिंक यू शुड कीप इट फॉर नाउ। रख सकते हैं शिवम। ओके। शिवरुमंगम सर, टॉक ओनली इन इंग्लिश, नो यूज फॉर साउथ इंडियन। शिवम, ये हमने पहले भी बोला था, काफी रिक्वेस्ट आती है हिंदी में, सो दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग विथ हिंदी। ओके। चलिए। ग्रेन GRYN80, hello Tapan sir, thanks for the very informative. Is there link to video for bottom up approach? Bottom up approach और कुछ नहीं है कि ना, we can use screener and all that, no, in order to review a stock, और आप स्क्रीन की क्वेरी, आई थिंक देयर इज वन वीडियो, मैं एक काम करूंगा, वो स्क्रीनर को कैसे यूज करना है वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, वो लिंक में ज़रूर जाके आप देख सकते हो, जिसमें बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच अगर आपको थोड़ी क्वेरी रन करके ही पता चलेगा, डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। बट यस, एनी अप्रोच टॉप टू डाउन और बॉटम अप अप्रोच यू कैन यूज बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो। ओके। चले यहाँ तक रखते हैं, आपके क्वेश्चन से जरूर लिखिएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे रिकमेंडेशन सर्विस जरूर देख सकते हैं। तो चले कल मिलते हैं, सी यू देन।